नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अपने बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन पहले ही इंडियन वॉलीबॉल टीम की पूर्व कैप्टन रही उनकी पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया था। दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। ये तो कोरोना से रिकवर कर गए थे, लेकिन कोरोना के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। मिल्खा सिंह की कहानी उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है जो ज़मीन से आते हैं या बहुत ही निचले तबके से आते हैं, गांव से आते हैं। जहाँ ये जो उनकी कहानी है वो पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को पैदा हुए थे। 15 भाई बहन थे और माता पिता थे, लेकिन विभाजन के समय उसमें से 8 भाई बहन और माता पिता मार दिए गए। इनका जो जन्म हुआ था वो मुजफ्फरगढ़ वहाँ पे ज़िला है पाकिस्तान में, और गोविंदपुरा गांव है, वहीं पे 20 नवंबर 1929 को हुआ था। यहाँ जब आए संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 1951 में आर्मी में चले गए। वहीं से इनके लिए धावक बनने का रास्ता खुला। तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 दिन बाद ही ये मौका मिला कि एक रेस हो रही थी। जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, और एक बार नहीं कई बार हुआ। इन्हें 3-4 बार रुकना पड़ा। इसके बावजूद वो 6ठा नंबर ले आए और फिर शुरू हो गया इस धावक का अगला कदम। एक के बाद एक इन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। एशियाई से लेकर के और कॉमनवेल्थ तक इन्होंने मेडल्स जीते, चैंपियन रहे, ओलंपिक तक पहुँचे। ओलंपिक में इनके साथ एक हादसा हो गया, इसलिए ओलंपिक जीत तो नहीं पाए, लेकिन रिकॉर्ड बना दिया। और इनको जो फ्लाइंग सिख जो एक तरह से कह सकते हैं टाइटल या नाम दिया था, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया था। और सुनिए इनका पूरा जीवन वृत्तांत, कैसे ये संघर्ष करके आगे बढ़े। मिल्खा सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो 1958 तक देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक्स बने थे। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वो अकेले भारतीय थे। साल 1958 और 1958 में आयोजित हुए एशियन खेलों में वे गोल्ड मेडल जीते थे। इसी दौरान सरकार ने खेलों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में देश का नेतृत्व किया था। ये 3 ओलंपिक थे। साल 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुआ समर ओलंपिक, फिर साल 1960 में रोम में आयोजित हुआ समर ओलंपिक, और फिर 1964 में टोक्यो में आयोजित हुआ ओलंपिक। इस मुकाम को पाने में मिल्खा सिंह का संघर्ष भी बहुत मायने रखता है। अपने आप को मजबूत करने के लिए वे जमुना नदी के किनारों पर रेत में दौड़ते थे, पहाड़ी एरिया में दौड़ते थे। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ते थे। देश की सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही 1956 में वे पटियाला में हुए नेशनल गेम्स जीते थे, जिससे उन्हें ओलंपिक के लिए ट्रायल देने का मौका मिला। लेकिन ओलंपिक के लिए ट्रायल देने से पहले उन्हें एक भयंकर और दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा था। मिल्खा सिंह जी के जो प्रतिद्वंदी थे वे नहीं चाहते थे कि मिल्खा सिंह उस रेस में भाग ले, इसलिए एक दिन पहले ही उनके प्रतिद्वंदियों ने उन पर हमला बोल दिया। उनके सर और पैरों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगली सुबह उनके शरीर पर जगह जगह निशान थे और बुखार भी आया हुआ था। वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि वे रनिंग में भाग न ले, लेकिन मिल्खा सिंह ठहरे अडिग और जिद्दी। उन्होंने दवा की एक गोली लेकर ट्रायल में भाग लिया और जीते भी। इस प्रकार ओलंपिक जाने का उनका रास्ता खुला। 1960 के रोम ओलंपिक में वे पदक लाने से चूक गए थे। वे रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में चौथे नंबर पर आए थे। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जिसका नाम है रेस ऑफ माय लाइफ, उनकी बेटी सोनिया सावलका इस ऑटोग्राफी की सहलेखिका है। इसी किताब के आधार पर साल 2013 में एक हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी थी, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया। तो जैसा कि आपने सुना और लास्ट तक एकदम ज़मीन से जुड़े रहे, युवाओं को प्रेरणा देते रहे और फिर दुनिया से कुछ कर गए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।